जब मैंने ये वीडियो पोस्ट की तो मुझे रियलाइज हुआ, मुझे अंदाजा हुआ कि इस हुकूमत ने और शहबाज शरीफ साहब ने अवाम का इतना दिल दुखाया हुआ है, जिसका सख्त रिएक्शन मैंने खुद फेस किया है। जो फैंस मुझे प्यार करते थे, आज वो फैंस मुझसे शदीद नाराज हैं। तो फैंस हैं तो हम लोग हैं। और मैंने उनकी वीडियो उसी टाइम बंद कर दी जब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे क्या हो गया है। तो अगर वो पेमेंट भी वापस मांगते हैं तो मैं उनको डबल पेमेंट देने को तैयार हूँ। और मैं अपने लाखों फैंस का, पाकिस्तानियों का दिल नहीं दुखा सकती। मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मुझसे गलती हो गई है और आज के बाद मैं ऐसी कोई वीडियो शहबाज शरीफ या इस हुकूमत के लिए नहीं बनाऊंगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता है कि आप हमेशा की तरह ठीक होंगे। तो आप जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो जी आज का बहुत एक बड़ा एक कारनामा आया जी मरियम नवाज के 100 दिन पूरे हुए हैं। तो 100 दिनों पे उसकी कारकर्दगी पेश आई है। तो जब आप ये सुनेंगे, हमारा व्लॉग देखेंगे, तो आपके तबक रोशन हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल आया जी सामने। ये एक स्कैंडल आया जी कि मरियम नवाज के 100 दिन पूरे होने के बाद जितना मरियम नवाज ने, हमारी हुकूमत पंजाब ने जितना पैसा उड़ाया ना, आप फिर मैं कह रहा हूँ कि सुनेंगे, जितना पैसा इस अवाम का सत्यानाश, अवाम के पैसों का सत्यानाश किया गया, अवाम के पैसों का एक घटिया तरीन जगह पे लगाए गए हैं, तो आपके कैसे पैसा उड़ाया गया, तो आपके तबक रोशन हो जाएंगे। मैं दोबारा फिर आपको कह रहा हूँ, ये सुने जी कि यूट्यूबरों के साथ और टिकटॉकरों के साथ, ये जो फेमस टिकटॉकर होते हैं और फेमस यूट्यूबर होते हैं, तो उनके साथ जी हमारी मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने, इस हुकूमत पंजाब ने रब्ता किया जी कि आपने एक हमारी ऐड लगानी है। जैसे ये मशहूरी होती है ना जी, जब चैनल कोई भी ब्रांड होता है या हुकूमत इलेक्शनों के दौरान एक हुकूमत ऐड लगवाती है, तो ऐसे जी टिकटॉकरों और फेमस यूट्यूबरों के साथ हमारी हुकूमत ने जी रब्ता किया, मरियम नवाज ने। और रब्ता करने के बाद ये कहा गया कि जी आपको हम आपको पैसे देंगे, मतलब पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, और मुंह मांगे पैसे दिए जाएंगे। और ये हमारी जो 100 दिनों की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो लिहाजा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हुकूमत, इनको आए हुए को 100 दिन हो गया है, तो इसमें मैंने अपनी कारकर्दगी शो करवानी है। तो ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने अपने अकाउंट पे ऐड लगानी है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, कोई मसला नहीं, हम लगा देंगे, हमें तो पैसे चाहिए। तो उन्होंने कहा जी इनदे वे ना थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है जी कि ऐड हमारी उस किस्म की नहीं है, ऐड हमारी है थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आम एडें होती हैं, एड्स होती हैं, मशहूरी होती है, उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा दसो जी किमें मुख्तलिफ है जी। मरियम नवाज ने कहा जी कि ये आपने अपने मुंह से हमारी तारीफ करनी है, अपने मुंह से खुद बोल के खुद आपने मेरी अपने अकाउंट पे अपना, मतलब कोई हमने मुख्तलिफ कोई अलग से ऐड नहीं देनी, आपने खुद से एक हमारी ऐड मतलब भी बोलना है, अपने मुंह से बोलना और हमारी मशहूरी करनी है। मतलब सीधे से लफ्ज़ों में आपने हमारी तारीफ बयान करनी है हमारे 100 दिनों की कारकर्दगी। तो उनके कुछ ज़मीर, कुछ यूट्यूबर और कुछ हमारे मुसलमान हैं जो अपना ज़मीर बेच देते हैं, कुछ पैसों की खातिर, कुछ डॉलरों की खातिर अपना जो ज़मीर होता है वो पैसे लेके बेच देते हैं। तो वो भी कोई यूट्यूबर और वो टिकटॉकर एक लानती इंसान थे जो पाए गए हैं, जिनका मैं आपको साथ में बताता चलूँ कि जिनका इस अवाम ने जो उनके फॉलोवर भी थे, जो उनके नहीं भी फॉलोवर थे, उन्होंने बाइकाट कर दिया है उन यूट्यूबरों का और टिकटॉकरों का, क्योंकि उन्होंने अपना ज़मीर बेचा है। क्योंकि भाई तुहाडा नहीं काम हैगा, तुसीं क्यों इवें जियां चवला मारे, जो तुहानू पता है कि एक जजीद आके साडे ते मुसल्लत हो गया है। एक अल्लाह ताला ने तुहानू दिमाग दिता है, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, अल्लाह ताला ने आपको आंखें दी हैं, एक शऊर दिया है। आप इस मुआशरे में एक अच्छी शोहरत रखने वाले टिकटॉकर हैं और यूट्यूबर हैं। तो उन्होंने आपको अवाम ने इसलिए फॉलो नहीं किया हुआ कि आप एक, अवाम तो समझती है ना, समझते तो आप भी हैं, तो लिहाजा आपने एक बड़ी ज़्यादती की है इस कौम के साथ, जो आपको देख रहे हैं, जो आपके जिन्होंने आपका अकाउंट फॉलो किया हुआ है और जो आपको देख रहे हैं, उनको आपने मायूस किया और उनको आपने बड़ा मायूस किया और बहुत जुल्म किया उनके साथ आपने।
کہ वो आवाम सोच भी नहीं सकती थी कि आप भी कभी ऐसा, आप एक समझदार, एक शऊर रखने वाले इंसान हैं, तो आप भी इस कौम को एक गलत गाइड आप करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने, आवाम ने तो ये बाइकाट करना ही था, तो लिहाजा ये बाइकाट हो चुके हैं। अब इनको कोई भी, इनके अकाउंट भी दिन ब दिन इनके डाउन होते जा रहे हैं, व्यूज़ इनके डाउन होते जा रहे हैं। तो इनको ये बात पता भी चल चुकी है, इनको ये खुद भी फील हो चुका है। तो कई यूट्यूबर और कई ये टिकटॉकर हैं जिन्होंने ये उनकी तारीफ बेनज़ीर मरियम नवाज़ की प्लास्टिक सर्जरी वाली मरियम नवाज़ नानी की फेक जैली वज़ीर आला की जो तारीफ़ें की थी, तो वो उन्होंने दोबारा वो अपनी वीडियो जो अपने अकाउंट से उन्होंने लगाई थी वो डिलीट भी की है, और डिलीट करने के बाद एक न्यू वीडियो उन्होंने लगाई है। तो वो उन्होंने साफ कहा कि जिनमें वो बता रहे हैं कि हमने ये फेक पैसे लेके वीडियो लगाई थी, पर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि हमारे व्यूज़ और हमारे फॉलोअरों पे, हमें हमारे अकाउंट्स पे इतना असर, इतना नेगेटिव, इतना माइनस असर अंदाज होगा, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। तो लिहाजा भाई हमें पूरी लाइफ टाइम हमें करोड़ों रुपए आने हैं, तो ये 1-2-4 करोड़ रुपए हमें लेके, तो जो हमें सारी ज़िंदगी करोड़ों रुपए हमें मिलने हैं टिकटॉक से, यूट्यूब से, तो हमें क्या फ़ायदा कि ये कुछ चंद करोड़ रुपए हमने लेके और सारी ज़िंदगी, जो हमारी पूरी ज़िंदगी हमें लाइफ टाइम हमें करोड़ों रुपए, अरबों रुपए मिल रहे हैं, तो उनका हम सत्यानाश क्यों करें। तो लिहाजा जी जिनको तो ये एहसास हुआ, तो वो तो उन्होंने तो ये मरियम नवाज़ की जो तारीफ़ों के पुल बांधे थे, तो वो तो उन्होंने अपनी वीडियो डिलीट करके और न्यू वीडियो लगा दी है कि हमें गलती का एहसास हो गया, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था, तो हमने किया चंद करोड़ रुपए लेके, चंद पैसे लेके। तो ये तो बात यहाँ पे क्लियर होगी। तो लिहाजा बात करने का मकसद ये था, ये वीडियो बनाने का, ब्लॉग बनाने का मकसद ये था कि इस हुकूमत ने भाई खुद तो कारकर्दगी की नहीं, जबकि खुद कारकर्दगी की नहीं, इनकी है ही नहीं, ये फ्लॉप हो चुके हैं, इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तो लिहाजा ये कहते हैं जी कि कौम पे बुरा वक्त आ गया है, तो ये कौम का इम्तिहान अल्लाह की तरफ से, भी खुदा दा खौफ खाओ और तुहाडा खाना खराब होए, तुहाडा बेड़ा गर्क हो जाए, ਤੁਹਾਨੂੰ मौत नसीब ना हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ अकल नहीं हैगी, ਤੁਸੀਂ अल्लाह ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ नहीं देना। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਵਾਮ 90% ਆਵਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੋਈ 75%, ਕੋਈ 1000% ਅਣਗਿਣਤ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਤੇ ਨੇ ਇਸ ਆਵਾਮ ਤੇ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ, ਜਰਨੈਲ ਟੈਕਸ, ਫਲਾਂ ਟੈਕਸ, ਪੇਠਾ ਗਰਕ ਟੈਕਸ, ਮਤੀਰਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਦਵਾਨਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਅੰਬ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕੇਲਾ ਟੈਕਸ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੇ, ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਟੈਕਸ, 1000 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਲੁੱਟੀ ਆ ਰਹੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਲੁੱਟੀ ਆ ਰਹੇ ਆਵਾਮ, ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਮੇਨ ਬਾਤ करने का मकसद है कि हजारों अनगिनत ये वापडा पे टैक्स, बिजली पे के बिलों पे टैक्स लगाने के बाद और अवाम को चुप ये कह के करवा देते हैं कि जी अवाम पे इम्तिहान आया, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आया है, ठीक है। और फिर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाई जा रहे हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाई जा रहे हैं, और लगा के और करप्शन करके, और फिर वो पैसा किस जगह पे लगाया जा रहा है। मेन बात ये थी, मेन व्लॉग मेरा बनाने का मकसद ये था कि वो टैक्स अवाम का बेड़ा गर्क करके अवाम मरदी जा रही है, अवाम मरदी जा रही है, अवाम भुखी मरदी जा रही है। फिर क्यों? क्योंकि फिर ओले टैक्स ला के फिर ओला पैसा अवाम दे खून चूस के, अवाम को खिंच के, तो वो पैसा लगाया कहाँ पे जा रहा है? वो लगाया इस जगह पे जा रहा है कि 100 दिन हो गए हैं जनाब मरियम नवाज को हुकूमत में आने को। तो 100 दिनों में कि जी क्या मैंने अपनी कारकर्दगी भी, जन्म तेरे को कारकर्दगी भाई नहीं की, वो पैसा दिया जा रहा है यूट्यूबरों को और टिकटॉकरों पे, करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगाए जा रहे हैं कि मेरी तारीफ बयान करो कि मरियम नवाज की कारकर्दगी है। तो लिहाजा लख दी लानत इवें जी हुकूमत ते, लख दी लानत इवें जे साडे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ते, लख दी लानत साडे इवें जिहा डुमा ते मरासियां ते, लख दी लानत साडे इवें जे शहबाज शरीफ ते, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਲਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, 1000 ਤੋਂ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਲਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਵੀ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਲਸੇ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੱਗੂ ਵੀ ਤੇ ਪਿੱਛੂ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਲਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣੀ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੰਡਾ ਖੈਰ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੰਡਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਮੰਜੀ ਠੋਕੇਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਠੋਕਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੰਡਾ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਡਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜੋਗੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਜੋਗੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ठीक है। तो लिहाजा जी मेरा आज व्लॉग बनाने का यही मकसद था कि गरीब आवाम का ये बता के कि जी 1 साल तुसी होर इंतजार करो जी, बिजली सस्ती करांगे, लिहाजा 1 साल च आवाम रहेगी तो तुसी सस्ती करोगे, तुहाडी तां मां नूं ठोकेगी ना ਇਹ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਠੋਕੇਗੀ, ਇਹ ਚੜਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ठीक है। तो लिहाजा जी ये मेरा आवाम का आप तक ये मेरा पैगाम पहुंचाना ज़रूरी था, आप तक ये आवाज़ पहुंचानी ज़रूरी थी कि हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक केड़ी लाइन ते टुरे ने, एक कर की रहे ने, आवाम नूं सबर दा पैगाम दे रहे ने, मैसेज दे रहे हैं कि सबर करो। तो बिजली के बिलों ते हज़ारां अरबां खरबां टैक्स अनगिनत मुख्तलिफ नाम दे के आम टैक्स, केला टैक्स, मतीरा टैक्स, फौज टैक्स, रेंजर टैक्स, एजेंसियों का टैक्स, ते पेट्रोल टैक्स, ते पता नहीं की टैक्स का नाम दे के आवाम नूं लुटिया जा रहा है। तो वही पैसा चुक के फिर इन्होंने शर्म नहीं आ रही, इन्हों का खाना खराब होवे, बेड़ा गर्क होवे कि वो पैसा चुक के लाया किधर जा रहा है, लाया जा रहा है कि साड़ी तारीफ करो। तो मेरे ख्याल में आपको ये बड़ी क्लियर अल्फाजों में ये समझ आ गई होगी कि मैं ये मेरी आवाज़ आप तक पहुंचाने का मेरा मकसद ये था कि आपको पता हो, आप तक ये मेरी आवाज़ पहुंचे कि हमारी गवर्नमेंट ये किस लाइन पे जा रही है। लिहाजा इससे यही सबक मिलता है कि जी इनको अभी भी पाकिस्तान का मुस्तकबिल ठीक करने के इनके कोई इरादे नहीं है, इनका कोई इरादा नहीं है, ऐसा कोई प्लान नहीं है। लिहाजा इनके इरादे अभी भी वही हैं कि अवाम दी मंजी ठोको, करप्शन करो, अपना बिजनेस सैट करो, तो नैक्सट जो फिर 5 साल आन के तो फिर इवें झूठ सच बोल के अवाम दी मंजी ठोके ते पैन नूं दे के ते चल भी फिर मुसल्लत यजीद की तरह हो के तख्ते बह गए, तो इवें ही काम चलना है। ये लिहाजा इनका चल चुका है, तो इनके ये आखिरी दिन चल रहे हैं। तो लिहाजा ये था मकसद आप तक आवाज़ पहुँचाना कि ये अभी तक भी किस लाइन पे जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। तो आप मुझे इजाज़त दें, व्लॉग एंड करते हैं, तो नेक्स्ट एक अच्छे व्लॉग के साथ हम आपको मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।